Hello friends, you are welcome in my new video lecture of phrasal verb. फ्रेंड्स, जैसा कि हम कंपटीशन के लिए मोस्ट फेमस बुक एसपी बख्शी की बुक से फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और उसी के क्रम में आज ये हमारा तीसरा वीडियो है फ्रेंड। चलिए डिस्कस करते हैं। कॉल अपॉन मीन्स होता है अपील या एग्जॉर्ट करना। अपील या एग्जॉर्ट करना मीन्स रिक्वेस्ट करना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ प्रेस रिपोर्ट। ही वॉज कॉल्ड अपॉन, उसको कॉल अपॉन किया गया। कॉल अपॉन किया गया मतलब उससे अपील की गई। किस लिए? टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ प्रेस रिपोर्ट। प्रेस रिपोर्ट की करेक्टनेस को प्रूव करने के लिए उसे कॉल अपॉन किया गया, मतलब उससे अपील की गई या उससे रिक्वेस्ट की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कैरी अवे बाई। कैरी अवे बाई मीन्स होता है लूज कंट्रोल, मतलब अपना कंट्रोल खो देना। ठीक है। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वॉज कैरीड अवे बाई जॉय। ऑन हेयरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता की न्यूज़ सुनकर ही वॉज कैरीड अवे बाई जॉय, वो खुशी से पागल हो गया। ठीक है। तो कैरीड अवे बाई जॉय मतलब क्या कहते हैं? अपना कंट्रोल खो दिया, मतलब खुशी से पागल हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कैरी ऑन, किसी चीज़ को कैरी ऑन करना मतलब किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, मतलब जारी रखना। ठीक है। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टीफ कंपटीशन। ये अगेन फ्रेजल वर्ब है फ्रेंड। इन द टीथ ऑफ स्टीफ कंपटीशन मतलब बहुत तगड़े कंपटीशन में। ठीक है। नाउ इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब ये बड़ा मुश्किल हो गया है। टू कैरी ऑन दिस बिजनेस, इस बिजनेस को कैरी ऑन करने में मतलब जारी रखने में। इन दी टीथ ऑफ स्टिफ कंपटीशन मतलब बहुत तगड़े कंपटीशन में अब इस बिजनेस को जारी रखना मुश्किल हो गया। कैरी ऑन करना मुश्किल हो गया। कैरी ऑन रखना मतलब कंटिन्यू रखना। कैरी आउट, किसी चीज़ को कैरी आउट करना मतलब किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। ओबे मतलब किसी चीज़ को लागू करना। कैरी आउट करना मीन्स लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, एग्जीक्यूट करना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं फ्रेंड। इट इज़ डिफिकल्ट, एक सेकंड फ्रेंड। It is not likely that your father will carry out the threat of disinheriting you. It is not likely that, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ऐसा नहीं प्रतीत होता कि your father will carry out the threat of disinheriting you, कि आपके फादर जो आपको अपनी जायदाद से बेदखल करने के लिए जो थ्रेट देते हैं उसको कैरी आउट करेंगे। ठीक है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि योर फादर विल कैरी आउट, क्या कैरी आउट करना है? द थ्रेट ऑफ डिसइनहेरिटिंग यू, मतलब जो जायदाद से बेदखल करने के लिए जो थ्रेट देते हैं उसको कैरी आउट नहीं करेंगे, मतलब उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। ऐसा प्रतीत, इट इज़ नॉट लाइकली दैट, ऐसा नहीं प्रतीत होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कास्ट अवे। कास्ट अवे मीन्स होता है थ्रो अवे एज यूजलेस। कास्ट अवे मीन्स होता है थ्रो अवे एज यूजलेस, मतलब यूजलेस समझ के फेंक देना। वी यूजली गिव आवर सर्वेंट्स द ओल्ड क्लॉथ्स व्हिच बी कास्ट अवे। हम अपने सर्वेंट्स को वही कपड़े देते हैं जो वी यूजुअली गिव दी आवर सर्वेंट दी ओल्ड क्लॉथ्स, हम अपने सर्वेंट को पुराने कपड़े देते हैं। हुईज बी कास्ट अवे, जिसको हम यूजलेस समझकर फेंक देते हैं। हुईज बी कास्ट अवे मतलब जिसको हम यूजलेस समझकर फेंक देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कास्ट डाउन।
कास्ट डाउन मीन्स होता है डिजेक्टेड, डिजेक्टेड मीन्स दुखी है, कास्ट डाउन या डाउन कास्ट, ठीक है, दोनों का मतलब होता है डिजेक्टेड, दुखी। नाउ डेज ही इज कास्ट डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन। इन दिनों ही इज कास्ट डाउन, वो डिजेक्टेड है, दुखी है, एज अ रिजल्ट ऑफ हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में फेल होने के परिणाम स्वरूप वो इन दिनों क्या है, कास्ट डाउन है, मतलब दुखी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कास्ट ऑफ, कास्ट ऑफ मीन्स होता है रिलीज या रिमूव, मतलब छोड़ देना, ठीक है, कास्ट ऑफ करना मतलब छोड़ देना, रिलीज कर देना या रिमूव कर देना। अब देखिए एग्जांपल से, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ द ओल्ड फैशन्ड प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, क्या कास्ट ऑफ करना होगा, ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस को कास्ट ऑफ करना होगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस को कास्ट ऑफ करना होगा, मतलब कास्ट ऑफ करने का मतलब रिमूव, मतलब छोड़ना होगा, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस को कास्ट ऑफ करना होगा, कास्ट ऑफ करना मतलब छोड़ना होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, एक सेकंड फ्रेंड जूम कर लेते हैं इसे। चलिए फ्रेंड, कैचअप विथ, कैचअप विथ होता है मेकअप फॉर डिफिशियंसी, मेकअप फॉर डिफिशियंसी या ओवरटेक, मतलब कमी की भरपाई करना, मेकअप फॉर डिफिशियंसी, जो कमी है, डिफिशियंसी है, उसको मेकअप करना, उसकी पूर्ति करना, ठीक है, ओवरटेक करना, इसका मतलब भी होता है कि कमी की भरपाई करना। ही रिमेन्ड इल फॉर मेनी डेज, वो काफ़ी दिनों तक बीमार रही, बट काट अप विथ पेंडिंग वर्क वेरी सून, बट अपने पेंडिंग वर्क जो छूटा हुआ काम था उसको बहुत ही जल्दी, वेरी सून काटअप कर लिया, काटअप विथ पेंडिंग वर्क, अपने पेंडिंग वर्क को बहुत जल्दी क्या कर लिया, काटअप कर लिया, पेंडिंग वर्क को काटअप करने का मतलब उसको मेकअप कर लिया, मतलब जो पेंडिंग वर्क छूटा था उसकी भरपाई कर ली, ठीक है। कैचअप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ की भरपाई कर लेना, है, जो कमी है उसको फुलफिल कर देना, मेकअप फॉर डिफिशियंसी। कम अबाउट, कम अबाउट मीन्स होता है हैपन, घटित होना, कम अबाउट मीन्स घटित होना, हैपन। इट इज़ नॉट गुड दैट, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है कि सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट, इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण एक्सीडेंट का होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। केम अबाउट मीन्स क्या, केम अबाउट होना, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ठीक है, केम अबाउट मीन्स घटित होना, क्या केम अबाउट हुआ, अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट का केम अबाउट होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस मीन्स होता है मीट बाई चांस, मतलब अचानक मिल जाना। आई कम came across my old friend in the market yesterday. I came across my old friend. मैं अपने ओल्ड फ्रेंड से अचानक मिल गया है। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड मतलब अपने ओल्ड फ्रेंड से अचानक मिल गया। इन दी मार्केट yesterday, कल मार्केट में अपने ओल्ड फ्रेंड से अचानक मिल गया, ठीक है। केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड मतलब अपने ओल्ड फ्रेंड से केम अक्रॉस किया मतलब अचानक मिल गया। कम बाई मीन्स होता है गेट, पाना। हाउ हैव यू कम बाई, आपने कैसे पाया है। सच अ प्रीसियस डायमंड, ये इतने बहुमूल्य डायमंड को आपने कैसे पाया है, ठीक है। कम बाई मीन्स गेट, कम ऑफ मीन्स होता है बिलोंग टू, संबंधित होना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कम ऑफ मीन्स बिलोंग टू। रीता कम ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर, रीता जो है फ्रीडम फाइटर के फैमिली से बिलोंग करती है। कम ऑफ मीन्स बिलोंग करना, कम ऑफ दी फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर मतलब फ्रीडम फाइटर की फैमिली से बिलोंग करती है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, ये
कम ऑफ सिंगल एफ होता है उसका बिलोंग टू होता है, और जिसमें कम ऑफ डबल एफ होता है उसका होता है फेड, मतलब फेड हो जाना। गेट सेपरेटेड मतलब अलग हो जाना, मतलब फीका पड़ जाना, या फिर गेट सेपरेटेड हो जाना मतलब अलग हो जाना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज्ड हो गया। टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ दी वॉल, मतलब वॉल से प्लास्टर को कम ऑफ करते हुए देख के, मतलब कि जो प्लास्टर था वॉल को छोड़ दिया था, उसको देखकर मैं आई वॉज सरप्राइज, मैं अचंभित हो गया। कम ओवर मीन्स होता है गेट ओवर या ओवरकम करना, मीन्स रिकवर करना। कम ओवर मीन्स रिकवर करना, कम ओवर मीन्स भी रिकवर करना, गेट ओवर मीन्स रिकवर करना, और इसको रिवर्स कर दो ओवरकम करना भी मीन्स रिकवर करना। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाई ऑनेस्ट मीन्स, ऑनेस्ट मीन्स मतलब ईमानदारी के तरीकों से। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स, आप अपनी प्रॉब्लम से कम ओवर कर सकते हो बाई ऑनेस्ट मीन, ईमानदारी के तरीकों से आप अपनी समस्या से बाहर आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कम राउंड, ब्रिंग राउंड भी पढ़ा था, उसका मीन्स भी था नियर अबाउट यही था कि एग्री करना, ठीक है। कम राउंड मीन्स एग्री, और रिकवर फ्रॉम इलनेस दोनों होता है, ठीक है। कम राउंड मीन्स होता है एग्री करना या फिर रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से रिकवर करना, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखते हैं आगे। एक सेकंड फ्रेंड, इसे जूम कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी बट ही केम राउंड इन द एंड, बट वो लास्ट में मान गए। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी, मेरे पिता ने पहले पढ़ाई को जारी रखने के लिए रिफ्यूज कर दिए, मना कर दिए, बट लेकिन क्या हुआ, ही केम राउंड इन द एंड, बट लास्ट में वो एग्री कर गए, ठीक है। लास्ट में वो क्या कर गए, कम राउंड कर गए, कम राउंड इन द एंड मतलब कम राउंड एग्री कर गए। कोप विथ करना मतलब मैनेज करना, कोप विथ करना मैनेज करना। देखिए एग्जांपल से समझते हैं। दे कोप्ड विथ ऑल देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, उसने अपनी सारी समस्याओं को मैनेज कर लिया, ठीक है। कोप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चेयरफुली, उन्होंने अपनी सारी समस्याओं को प्रसन्नतापूर्वक मैनेज कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। कट डाउन मीन्स होता है कम करना, कर्टेल मीन्स भी कम करना, रिड्यूस मीन्स कम करना। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दिस डे, क्योंकि आप इन दिनों आउट ऑफ जॉब हैं, मतलब आउट ऑफ जॉब हैं, इसलिए यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर, इसलिए आपको अपने खर्चों को क्या करना चाहिए, कट डाउन करना चाहिए, अवश्य कट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो कट डाउन करना मतलब रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देते हैं। कट ऑफ करना मतलब होता है डिसकंटिन्यू कर देना, या डाई कर देना, या रिमूव करना। कट ऑफ करना मतलब किसी चीज़ को डिसकंटिन्यू कर देना, जो सीरीज चली आ रही है उसको ब्रेक करना। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। कट ऑफ करना, द गैस सप्लाई हैज़ नाउ बीन कट ऑफ, मतलब गैस सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया है। गैस सप्लाई हैज़ नाउ बीन कट ऑफ, गैस सप्लाई को कट ऑफ कर दिया गया है। कट ऑफ कर दिया गया है मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। बी आउट फॉर मीन्स होता है, बी का मतलब हो गया यहाँ पे बी फैमिली की भर, बी इज एम आर वाज वर बीइंग बीन। तो कट आउट फॉर मीन्स होता है सुटेबल। ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर के लिए कट आउट फॉर है। कट आउट फॉर मतलब सुटेबल है, उपयुक्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है कट आउट मीन्स होता है टू टेक अ पीस फ्रॉम होल,
पूरे से क्या कहते हैं, संपूर्ण से, होल से एक काट के एक पीस ले लेना। टू टेक अ पीस फ्रॉम होल, संपूर्ण से एक पीस ले लेना मीन्स होता है कट आउट होता है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। ही कट आउट अ पीस ऑफ केक एंड पुट इट इन माई प्लेट। ही कट आउट अ पीस ऑफ केक, उसने क्या कहते हैं, एक पीस ऑफ केक को कट आउट किया और हमारी प्लेट में रख दिया। कट आउट मीन्स करना, मतलब पूरे में से एक टुकड़ा निकालना, कट आउट करना, काट के एक टुकड़ा निकालना। कट अप मीन्स क्या होता है फ्रेंड? कट अप मीन्स होता है डिस्ट्रेस्ड या कट इनटू स्मॉल पीसेस, मतलब कट इनटू स्मॉल पीसेस मीन्स भी होता है डिस्ट्रेस्ड मीन्स दुखी। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ही वाज कट अप, वो कट अप है मीन्स दुखी है, किस लिए? बिकॉज शी हैड बीन स्कोल्डेड बाई हर टीचर, क्योंकि टीचर के द्वारा उसे डांटा गया है, इसलिए वो क्या है, शी वाज कट अप, वो दुखी है, ठीक है, डिस्ट्रेस्ड है, डिस्ट्रेस्ड है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपियर। डाई डाउन मीन्स होता है ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे गायब हो जाना। किस चीज़ का? जैसे राइट्स का, दंगों का धीरे धीरे गायब हो जाना, ठीक है। स्ट्रॉम का धीरे धीरे गायब हो जाना, ठीक है। तो डाई डाउन का मतलब होता है धीरे धीरे कम हो जाना, डिसअपियर हो जाना, ठीक है। द विंड हैज़ डाइड डाउन, जो हवा है वो धीरे धीरे शांत हो गई, ठीक है। द विंड हैज़ डाइड डाउन, डाइड डाउन मीन्स शांत हो गई, मतलब ग्रेजुअली डिसअपियर हो गई, ठीक है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिल सकें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।